इंडिया में होने वाले कुछ ऐसे चौराहे घोटाले जो आपको चौंका देंगे। दोस्तों, दुनिया में बड़े बड़े घोटाले का हमें न्यूज के जरिए पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी घोटाले हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं होते और बड़े ही सातित दिमाग का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। कारण यही है कि हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आज हम आपको चौराहे पर होने वाले घोटालों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वेजिटेबल्स स्कैम। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बाजार से सब्जी लाना हमारा जरूरी कामों में से एक है। जब हम सब्जी लेते हैं तो हम ज्यादातर मार्केट से हरी और फ्रेश सब्जी ही खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब्जियों में भी घोटाले करने से बाज नहीं आते हैं। वह यह नहीं सोचते कि उनके ऐसा करने से किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। मार्केट में जो सब्जियां आती है उनमें केमिकल का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इन सब्जियों में इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही गलत है। मार्केट में जो सब्जियां बेचते हैं उनमें से कुछ लोग सब्जियों को धोने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल न करके गंदे पानी से सब्जियों को धोते हैं। यह काम लोग ज्यादातर ऐसी जगह पर करते हैं जहां कोई इन्हें देख ना सके। बहुत सी सब्जियों में ज्यादा हरा दिखने के लिए सब्जियों को कलर से धोया जाता है, जिससे सब्जियां ज्यादा हरी और ताजी लगे। मार्केट में इन कलर की हुई सब्जियों को खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप किसी मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो आपको बहुत से भिखारी मिल जाएंगे जो बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं। ये कुछ इस तरीके से वेशभूषा बनाकर रहते हैं जिससे आपको इन पर दया आ जाती है। किसी की मदद करना कोई गलत काम नहीं होता है, लेकिन भीख उसी को देनी चाहिए जो शरीर से ठीक ना हो या किसी काबिल ना हो, वो अपना गुजारा न कर सके। लेकिन कुछ लोग शरीर से स्वस्थ होने के बाद भी भीख मांगते हैं, यह बहुत ही गलत है और ऐसे लोगों को भीख देकर हम उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जो भिखारी होते हैं उनका बताए तो लोगों से अगर भीख मांगते हैं तो आसानी से भीख दे देते हैं और आसानी से एक दिन में 400 से 500 तक कमा लेते हैं। भारत में भीख मांगने वाले की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। बहुत से भिखारियों के पास तो कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो बड़े होते हैं मगर खाली भी होते हैं, जिन्हें देखकर आपके मन में यह विचार आता होगा कि बेचारा कितना गरीब है और आप दया करके उनको पैसे दे देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बेकार बर्तन इस प्रकार के होते हैं जो डबल परत के होते हैं, मतलब ऊपर परत के नीचे भी दूसरी परत होती है। जब आप उनके बर्तन में पैसे डालते हैं तो पैसे उनके बर्तन में ऊपरी परत से होकर नीचे परत में चली जाती है और उनका बर्तन खाली ही रहता है, और यह चीज ज्यादातर लोगों की नजर नहीं आती है। वैसे इसमें भी लोग स्कैम करते हैं। अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो वहाँ पर किराया फिक्स होता है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी टैक्सी में जाते हैं तो कुछ टैक्सी ड्राइवर ऐसे होते हैं जो लोगों को धोखा देकर उनके बहुत सारे पैसे वसूल कर लेते हैं। जैसे आप किसी टैक्सी में बैठे और आप मीटर के हिसाब से टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करते हैं तो कुछ टैक्सी ड्राइवर अपने मीटर को थोड़ा फास्ट कर देते हैं जिससे सवारी का ज्यादा से ज्यादा किराया आ जाए। तो बहुत से ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो मीटर से पेमेंट होने पर जानबूझकर लंबा रास्ता पकड़ लेते हैं और वह यह भी जान लेते हैं कि यह सवारी नहीं है और इसको इस शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तब टैक्सी ड्राइवर इसका फायदा उठा लेते हैं। वहीं कुछ टैक्सी ड्राइवर आपको गलत गाइड भी करते हैं। जैसे आप कहीं रुकने के लिए अच्छी जगह देख रहे हैं तो आपको जानबूझकर ऐसे होटल या जगह ले जाएंगे जहां इनका कमीशन फिक्स होता है। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। कान साफ करने वाले लोग आपको रोड पर जरूर मिल जाएंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि आप कितने पैसे लोगे कान साफ करने के तो वह आपको बहुत कम पैसे बताएंगे। फिर आपके मन में एक विचार आता है, चलो इससे कान साफ करा लेते हैं। लेकिन कभी आपने इन चीजों पर ध्यान दिया है? जब लोग कान साफ करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको यह जरूर कहेंगे कि आपका कान बहुत सूखा है, इसमें बहुत मैल भरा हुआ है। आप कहो तो मैं आपके कान में दवाई डालकर अच्छे से साफ कर दूं और आपका ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। और आप उनकी बात मानकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, कान का मैल निकालने वाले कुछ इस तरीके से मैल निकालते हैं जिसको देखकर आपको सच में यकीन हो जाता है कि यह सच में हमारे कान से निकला होगा। लेकिन एक हाथ में हल्का सा मैल लगाकर रखते हैं जिस हाथ से काम करते हैं और वहीं दूसरे कान से मैल निकालते हैं। अपने हाथ से मैल निकालकर आपको यह बताते हैं, देखो आपका कितना मैल निकल रहा है। और वहीं कुछ तो दवाई की जगह आपके कानों में हल्का सा पानी डालकर बोलते हैं मैल दूर करने वाली दवाई है। क्या आपने कभी इन बातों पर ध्यान दिया है? फेक जेमस्टोन स्कैम। अक्सर आपने भारत की सड़कों पर देखा होगा। सड़कों पर नकली हीरे मोती लगाकर लोगों को अमीर बनाने के तरीके बताते हैं। यह लोग अपनी बातों से आपको इतना
इतना इम्प्रेस कर देंगे जिससे आपको सच में इन पर भरोसा हो जाएगा। इनका काम करने का तरीका इस तरह का होता है जिससे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग मिलकर ऐसा करते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे लोग इनके पास आते हैं। वैसे आज के समय में हर कोई महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। उनको उम्मीद होती है अगर हम यह नग या मोती अंगूठी में लगाकर पहन लेंगे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन लोग यह नहीं सोचते कि यह लोग दूसरों को अमीर बनाने के लिए उन्हें राशि ग्रह के अनुसार मोती और नीलम पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद क्यों रोड पर यह मोती और नग बेच रहे हैं? ये खुद क्यों अमीर नहीं बन जाते? यह लोग पब्लिक के सेंटीमेंट का फायदा उठाते हैं और अपने एक्सपीरियंस की बातों से लोगों को ठग लेते हैं। दोस्तों, हो सके तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।